एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था, जो अभी नया नया गांव में रहने आया था, जो कि शहर में बेकिंग सीख कर आया था। यहाँ आकर रामू ने बेकरी खोलने का सोचा। रामू ने पहले उधार पर दुकान और सामान खरीदा और रामू केक बनाने लगा किचन में। रामू ने बहुत से बेकरी आइटम्स बनाकर सेल करना शुरू कर दिया। अब रोज रामू के आइटम्स बिकते और लोग बहुत शौक से बेकरी शॉप से आइटम लेकर जाते। एक दिन रामू केक बनाते वक्त सोचने लगा, अरे रामू, अगर मैं केक कम रखूं और बेकिंग सोडे से सारा फुला दूं तो मजा आ जाएगा। फायदा ही फायदा होगा फिर तो। मैं क्यों ना चाइनीज स्टाइल करके बनाऊं। ये कहते ही रामू ने आज केक का मिक्सचर कम कर दिया और पकाने लगा। केक बनाकर क्रीम के नेम पर रामू ने कलर वाला आटा इस्तेमाल कर लिया और केक रेडी करके बेचने लगा। दुकान पर कस्टमर्स ने आकर खरीदे और चले गए। रामू ये देखकर कि किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब किसी को पता नहीं चलेगा मेरा ये सीक्रेट। अब मैं ऐसे ही बनाऊंगा, मुझे तो फायदा ही सारा है। ये कहते ही रामू खुशी से फूलने लगा। अब रोज रामू बेईमानी करके केक बेचता और खूब पैसा कमाता। एक दिन रामू को एक बहुत बड़ा ऑर्डर गांव के मुखिया की ओर से आया। गांव के मुखिया के बेटे की बर्थडे थी, जिसके कारण मुखिया ने रामू को 3 पाउंड का केक का ऑर्डर दिया। रामू अपनी बेईमानी के कारण यहाँ भी बेईमानी करना चाहता था और रामू ने केक कम और केक को बेकिंग सोडे की मदद से फुला दिया, जिसके कारण केक बड़ा लगने लगा। और क्रीम भी रामू ने असल वाली नहीं लगाई। केक को रेडी करके रामू खुद इनवाइटेड होने के कारण लेकर जाने लगा। बर्थडे में पहुंचकर रामू ने मुखिया के सर्वेंट को केक रखने को कहा और पार्टी एंजॉय करने लगा। थोड़ी ही देर में केक कट होने लगा। मुखिया ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहा, अरे भाइयों और भाइयों की बहनों, आज मेरे बेटे की बर्थडे है और इसलिए मैंने रामू को ऑर्डर दिया। सुना है बहुत आला केक्स होते हैं इसके। ये केक इनका ही बनाया हुआ है। रामू घबराकर हंसने लगा और केक की तरफ देखने लगा। जैसे ही मुखिया के बेटे अर्जुन ने छुरी से केक कट किया, 3 पाउंड का सारा केक एकदम से गिर गया। क्योंकि बाहर रहने की वजह से और रामू की कंजूसी करने की वजह से केक टिक नहीं पाया। मुखिया ने केक की तरफ देखा तो मुखिया को सारी कारस्तानी समझ आ गई और मुखिया ने बड़ी मुश्किल से गुस्से पर कंट्रोल किया और रामू से कहा, अरे रामू, घबराते क्यों हो? गर्मी है, शायद उसकी वजह से हो गया। फिक्र नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। ये कहते ही मुखिया ने पार्टी को संभाला और पार्टी खत्म होने के बाद रामू को अपने पास बुलाया। रामू, जो कुछ देर पहले डर रहा था, अब खुश था। चलो पेमेंट तो मिलेगी, वरना इतनी मेहनत करके ये हासिल होता। और इतनी चीजें भी तो लगाई थी मैंने केक पर, फ्री का थोड़ी था। अब ये तो गर्मी की वजह से ऐसे हुआ। ये कहते ही रामू मुखिया के पास आया और मुखिया ने सर्वेंट से कहा कि रामू को रस्सी से बांध दे। ये सुनकर रामू के होश उड़ गए। अरे क्या कर रहे हैं मुखिया जी? आपको पता तो है ये सब तो गर्मी की वजह से हुआ है। केक में क्रीम एक हद तक टिकी रहती है। अब ये तो गर्मी के कारण ऐसा हुआ। मैंने तो अच्छी क्वालिटी का सब यूज किया। ये सुनकर मुखिया का मुंह गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में आकर मुखिया ने रामू को डंडे से खूब पीटा और कहा, अरे रामू बेईमान, मैं मुखिया हूँ यहाँ का। तुझे क्या लगा सबके साथ बेईमानी करेगा तू?
पहले भी कुछ लोगों ने तेरी शिकायत मुझसे की, लेकिन केक अच्छे होने के कारण मैंने कुछ नहीं कहा। तू जानता है कि आज की पार्टी स्पेशल थी सबके लिए, और तेरी बेईमानी की वजह से क्या हो गया। ये कहते ही मुखिया फिर से पीटने लगा और रामू बेचारा डर के चिल्लाने लगा। मुखिया जी मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं किया कुछ भी, सच्ची तुम्हारी कसम। ये सुनते ही मुखिया को और गुस्सा आया। रामू को सही से पीटा। तू मेरी कसम खाएगा? हाँ, एक तो तू फ्रॉड कर रहा है, ऊपर से ऐसे ड्रामे। सारे खराब अंडे डालकर केक बनाता है, और आज तुझे वही सब खिलाऊंगा। ये कहते ही सर्वेंट को कहा, बाहर जो केक है लेकर आओ, और इसके मुंह में डालो सारा। ये सुनकर तो रामू रोने लगा और कहा, नहीं नहीं मुखिया जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। मुखिया ने सारा केक जबरदस्ती रामू के मुंह में डाला और सारा खिलाया, जिसके कारण रामू का तो मानो बुरा हाल हो गया। अब रामू को समझ आया कि लालच बहुत बुरी भला है, और आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करने का वादा कर लिया।